30 से अधिक लोग घायल हैं। मोकामा थाना के बरहपुर फोरलेन पर यह हादसा हुआ। लखीसराय से सिमरिया बस जा रही थी तो बाढ़ से ये बड़ी खबर। तस्वीर आप उस घटना स्थल की देख रहे हैं जहां यात्रियों से भरी बस पलट जाती है और उस बस की तस्वीर देखिए, बस के परखच्चे उड़े हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है। 30 से अधिक लोग घायल हैं जिनको स्थानीय लोगों की मदद से भी अस्पताल तक पहुंचाया गया। अफरा तफरी का माहौल काफी देर तक बना रहा। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। मोकामा थाना के बरहपुर फोरलेन पर यह हादसा हुआ। लखीसराय से सिमरिया ये बस जा रही थी तो देखिए, लोगों के जो सामान है वो यहाँ पर सड़क के किनारे बिखरे हुए हैं और लोग एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं। वहीं एक की मौत जो है वो हो चुकी है और बस आपको पलटी हुई दिखाई दे रही होगी। लखीसराय से सिमरिया ये बस जा रही थी। नमस्कार। अररिया से एक और बड़ी खबर, जहां कैमरे पर लाइव लूट की तस्वीर सामने आई है। किराना दुकान में लूटपाट हुई। 8,21,000 की लूट हुई है। सीसीटीवी कैमरे में लूट की पूरी घटना कैद हुई है। फारबिसगंज के दीनदयाल चौक की यह घटना सामने आई है। 4 से 5 की संख्या में अपराधी घुसे थे। सभी ने चेहरे को ढक कर रखा था। ये आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जहां सभी के चेहरे ढके हुए हैं। वो 8,21,000 की लूट यहां से करते हैं और सीसीटीवी कैमरे में कैद ये पूरी लूट की घटना जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दहशत फैलाते हैं। और इनके हाथ में आपको हथियार भी नजर आ रहा होगा। जो हथियार ये दुकानदार पर तानते हैं। ये किराना दुकान है जहां से लूटपाट की घटना को अंजाम देकर ये चलते बने हैं। हालांकि अब इस सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनकी दहशतगर्दी देखिए, कैसे ये अचानक दुकान में घुसते हैं, बंदूक दिखाते हैं और इस हथियार के बल पर वो लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। 8,21,000 की लूट यहां से होती है। फारबिसगंज के दीनदयाल चौक की घटना सामने आई है। 4 से 5 की संख्या इनकी जो आप देख पा रहे हैं। जो हुडीज में ज्यादातर आपको ये लुटेरे दिख रहे होंगे, सभी ने चेहरे को ढक रखा था। और ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कोल माफिया के खिलाफ ईडी का एक्शन हुआ है। झारखंड पश्चिम बंगाल में सर्च ऑपरेशन चला है। झारखंड में करीब 18 ठिकाने पर जांच हुई है। धनबाद में कोल माफिया पर दबिश दी गई है। लाल बहादुर सिंह के ठिकाने पर दबिश दी गई है। इसके साथ साथ भाई कुंभनाथ सिंह के कई ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है। कई अन्य लोगों के खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। दोनों कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी चलाते हैं। कार्रवाई को कोयला स्कैम से जुड़े जांच से जोड़ा जा रहा है। लगभग 10 साल पहले बीसीसीएल टेंडर घोटाले में सीबीआई छापे के दौरान एलबी सिंह पर फायरिंग भी हुई थी। तो ये तस्वीर जहां कोल माफिया के खिलाफ ईडी का ये बड़ा एक्शन, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग ठिकाने जहां पर छापेमारी। झारखंड पश्चिम बंगाल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। झारखंड में करीब 18 ठिकाने पर एक साथ जांच चल रही है। छापेमारी की तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। धनबाद में कोल माफिया पर दबिश दी गई है। इसके साथ साथ लाल बहादुर सिंह के ठिकाने पर दबिश दी गई है। लाल बहादुर सिंह के भाई कुंभनाथ सिंह के ठिकाने पर भी रेड हुई है। केंद्र सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब जंगली जानवरों से या बारिश बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसे अब फसल बीमा योजना के तहत लाया जा रहा है। आज किसानों के लिए प्रसन्नता का दिन है। किसान उत्सव दिवस आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया डालेंगे। तो सरकार ने किसानों के लिए बड़ी पहल की है ताकि खेती का जोखिम और उनकी कमाई सुरक्षित हो सके। अब देखिए किसानों को कब और कैसे इसका लाभ मिलेगा। तो फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा है। बारिश से नुकसान पर भी मुआवजा मिल सकेगा।
जंगली जानवरों से नुकसान होता है तब भी मुआवजा मिलेगा। लंबे समय से किसानों की ये मांग थी। किसानों को खरीफ 2026 से इसका लाभ मिल सकेगा। किसानों की कमाई अब सुरक्षित होगी। खेती का जोखिम भी अब कम हो जाएगा। इसके साथ साथ बिहार में नीलगाय से किसान परेशान हैं। झारखंड में हाथियों से किसान परेशान हैं, तो कई राज्यों में दूसरे जानवरों से परेशानी है। अब बारिश में फसल डूबने पर भी मुआवजा मिलेगा। मुआवजे के लिए किसानों को क्या काम करना होगा? तो 72 घंटे के भीतर जानकारी देनी होगी। फसल बीमा ऐप पर यह जानकारी देनी होगी। जियो टैग फोटो के साथ अपडेट करना होगा। तो ये प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी, जिसके बाद से आपको मुआवजा मिल सकेगा। बढ़ेंगे आगे। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल सीएम नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली। नई सरकार बनने के बाद जेडीयू ने नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि नेतृत्व वही, भरोसा वही, साथ ही बिहार के आगे बढ़ते रहने की गारंटी बढ़ने की भी बात इस पोस्टर के जरिए कही गई है। तो शपथ ग्रहण हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है। अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये पोस्टर नेतृत्व वही, भरोसा वही और बिहार को आगे बढ़ाने की जो गारंटी है वो भी अब बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह है। किशनगंज के ठाकुरगंज नगर पंचायत के डीडीसी मार्केट में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। उन्होंने एनडीए सरकार जिंदाबाद के खूब नारे भी लगाए। नीतीश कुमार ने सामाजिक समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण को भी नई कैबिनेट के जरिए साधने की कोशिश की है। क्या है सीएम नीतीश की नई टीम का जातीय समीकरण? विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही सामाजिक समीकरण को तवज्जो देते हुए महिलाओं और मुसलमान को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। सवर्णों में 2 भूमिहार, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को मंत्री बनाया गया। 13 पिछड़ा और अति पिछड़े में 4 वैश्य, 2 यादव, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 मल्लाह और 1 कहार जाति से प्रतिनिधित्व दिया गया है। 5 महादलित समुदाय के मंत्रियों में 2 पासवान, 1 रविदास, 1 पासी, 1 मांझी समाज के नेता को मंत्री बनाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मुस्लिम नेता को भी मंत्री बनाया है। सीएम समेत जेडीयू कोटे के 9 मंत्रियों में भी नीतीश कुमार ने हर वर्ग को जगह देने की कोशिश की है। खुद सीएम नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। विजय चौधरी भूमिहार, विजेंद्र यादव यादव, श्रवण कुमार कुर्मी, अशोक चौधरी पासी, लेशी सिंह राजपूत, मदन सहनी मल्लाह, सुनील कुमार रविदास, जमा खान मुस्लिम समाज से आते हैं। दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी कोटे के 14 मंत्रियों में सम्राट चौधरी कुशवाहा, विजय सिन्हा भूमिहार, मंगल पांडे ब्राह्मण, दिलीप जायसवाल वैश्य, नितिन नवीन कायस्थ, राम कृपाल यादव यादव, संजय टाइगर राजपूत, अरुण शंकर प्रसाद सूडी, सुरेंद्र मेहता धानुक, नारायण प्रसाद तेली, रमा निषाद मल्लाह, लखेंद्र रोशन पासवान, श्रेयसी सिंह राजपूत और डॉक्टर प्रमोद कुमार को कहार जाति से प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू के सहयोगी दलों में एलजेपी आरवी के कोटे से संजय कुमार पासवान और संजय कुमार सिंह को राजपूत समाज से मंत्री बनाया गया है।
हम कोटे से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मांझी समाज से और आरएलएम कोटे से पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को कुशवाहा समाज से मंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर राजपूत, वैश्य और लव कुश समीकरण को साधने के लिए तीनों समुदाय से 4-4 लोगों को मंत्री बनाया गया। नए मंत्रिमंडल में जिनकी ताकत करीब 50% है। नीतीश मंत्रिमंडल में 8 सवर्ण, पिछड़े वर्ग से 8, अति पिछड़ा वर्ग से 5, महादलित समुदाय से 5 और मुस्लिम वर्ग से 1 व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है। जेडीयू ने 2 सवर्ण, 3 ओबीसी, 1 ईबीसी, 2 एससी और 1 मुस्लिम नेता को मंत्री बनाया है, जबकि बीजेपी ने 5 सवर्ण, 4 ओबीसी, 4 ईबीसी और एससी वर्ग से 1 विधायक को मंत्री बनाया है। इस प्रकार नीतीश कुमार ने अपने नए मंत्रिमंडल को आकार दिया है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री की नई टीम बिहार की जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के विकास को नई गति देने के लिए नीतीश ने अपनी नई टीम युवाओं से भर दी है। करीब 50% युवाओं को मंत्री बनाया गया है और आधी आबादी साधने के लिए 3 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू के 8 पुराने चेहरे को रिपीट करते हुए सीएम नीतीश ने कई पुराने मंत्रियों को कैबिनेट से छुट्टी भी कर दी है। क्या है नई सरकार का नया समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपनी नई टीम भी बना ली है। नीतीश की नई टीम में कई ऐसी रोचक बातें हैं जो इस सरकार को पहले की सरकार से काफी अलग बना रही है। नीतीश कुमार ने नए मंत्रिमंडल में 12 नए चेहरों को शामिल किया है। दोनों डिप्टी सीएम समेत 14 पुराने मंत्रियों को सीएम ने रिपीट भी किया है। लेकिन खास बात है कि 22 पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी है। नई सरकार में 21 विधायक मंत्री बने हैं। 5 एमएलसी को मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। साथ ही दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है, जो फिलहाल बिहार के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। अब दोबारा जब मौका मिला है तो और दुगनी ताकत से हम लोग बिहार की सेवा का संकल्प लिए हैं। हम तो लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं, संगठन के भी माध्यम से और सरकार में भी रह के। आगे भी प्राथमिकता यही होगी जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की है। बिहार चुनाव के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी ने पार्टी के 7 नेताओं को पहली बार मंत्री बनाया। सीएम नीतीश की पार्टी से कोई भी नया चेहरा कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ। नीतीश ने पुराने मंत्रियों को ही रिपीट किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आधी आबादी की भागीदारी के लिए 3-3 महिलाएं मंत्री बनाई गई हैं। बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एज गैप को कम करने के लिए नई कैबिनेट में 50% युवा चेहरों को जगह दी गई है। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़ी हमारे नेता है सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। बिहार में करीब 20 साल सरकार चलाने के बावजूद बम्पर जीत के साथ सत्ता में आए सीएम नीतीश की नई टीम को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। मंत्रिमंडल में सहयोगियों की भागीदारी को लेकर कई फॉर्मूलों पर लंबी बातचीत चली और अंत में सीएम नीतीश ने फाइनल फॉर्मूले पर अपनी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री समेत जेडीयू कोटे से 9 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम समेत बीजेपी कोटे से 14 मंत्री, एलजेपी रामविलास के कोटे से 2 मंत्री, हम और आरएलएम कोटे से 1-1 मंत्रियों को मुख्यमंत्री की नई टीम में शामिल किया गया है। 14 नवंबर को बिहार की जनता ने जो जनादेश सुनाया, उसकी मनमाफिक नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। अब देखना होगा जनता का भरोसा जीत चुकी सरकार मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने में किस हद तक कामयाब हो पाती है। पटना रिपोर्टर आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा में ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद रहीं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी ने करीब 45 मिनट ताजमहल परिसर में बिताए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ताज की खूबसूरती के कायल नजर आए और ताजमहल में मशहूर डायना बेंच पर बैठकर
परिवार के साथ फोटोशूट कराया, साथ ही ताजमहल का इतिहास भी जाना। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उदयपुर में अमेरिकी अरबपति की शादी में शामिल होने भारत आए हैं। वो एनआरआई अरबपति राजू मंटेना के बेटे की शादी में शिरकत करने आए हैं। बिजनेसमैन राजू मंटेना कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकी बताए जाते हैं। तो तस्वीर देखिए, ताज नगरी में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की मौजूदगी है। यहाँ वो एक समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उदयपुर में अमेरिकी अरबपति की शादी में शामिल होने भारत आए हैं। वो एनआरआई अरबपति राजू मंटेना की बेटी की शादी में शिरकत करने आए हैं और इस दौरान ताजमहल का दीदार करना भी नहीं भूले। मुजफ्फरपुर का सिकंदरपुर लेक फ्रंट और मरीन ड्राइव नए साल पर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का काम भी लगभग पूरा हो गया है। यानी अब नए साल से पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी लोग मरीन ड्राइव का मजा ले सकेंगे। 213.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा सिकंदरपुर लेक फ्रंट स्मार्ट सिटी मिशन की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है। राजधानी पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी मरीन ड्राइव का लोग लुत्फ ले सकेंगे और इसको लेकर अब आखिरी फेज का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर लेक फ्रंट अब लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार है। सिकंदरपुर लेक फ्रंट और मरीन ड्राइव जिसका इंतजार वर्षों से लोगों को था, करीब 213 करोड़ की लागत से इस मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है और कई महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत। और ऐसे में अब इसका तीसरा और आखिरी फेज का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि नए साल पर यह सौगात शहरवासियों को दे दी जाएगी, यानी सौंप दी जाएगी, यानी पूरी तरीके से यह जो है अब आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कई स्पेशल स्पॉट बनाए गए हैं, जिसमें यह भी एक स्पेशल स्पॉट यहाँ पर है, जहाँ पर आप देखेंगे कि कई वेस्टेज धातु से कई स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जो सेल्फी पॉइंट बन सकता है। यहाँ पर एक पार्कनुमा जो स्पॉट बनाया गया, आप देखेंगे कि मयूर बनाया गया है धातुओं से, इसके अलावे एक ग्लोब बनाया गया है, इसके अलावे भगवान बुद्ध की प्रतिमा टाइप भी बनाई गई है, मछलियों को बनाया गया, मछलियां बनाई गई हैं, पीपल का पेड़ बनाया गया है, लीची बनाया गया और तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो वेस्टेज धातु का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और इसको लेकर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बीते कई वर्षों से काम जो है वह चल रहा था। तो नए साल पर अब मुजफ्फरपुर को एक बड़ी सौगात अंतिम रूप में मिलने वाली है, जिसका इंतजार लोग काफी दिनों से कर रहे थे। हालांकि मरीन ड्राइव लोगों के लिए खुल तो गया था, लेकिन पूरा काम अभी नहीं हुआ था। कई तरह की चीजें बनी हैं, अगर बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग के लिए व्यवस्थाएं की गई है, साइकिलिंग के लिए व्यवस्थाएं की गई है, कम्युनिटी हॉल भी बनाए गए हैं और बाकी जो है विशेष स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं, कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो अब लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। नए साल पर यह जो मरीन ड्राइव है और सिकंदरपुर लेक फ्रंट है वह पूरी तरीके से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में लगातार मौसम बदल रहा है। हवा के कारण ठंड भी बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो तापमान में अभी और गिरावट दर्ज की जा सकती है। हवा ने बिहार में ठंड और कनकनी बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों की बात कर लें तो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खास तौर पर यदि हम नवंबर महीने की बात करें तो इस महीने में इस तरीके से तापमान में गिरावट पिछले कई सालों में पहली बार देखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले दिनों में और भी ठंड सताने वाली है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कुछ जिलों में कुहासे से भी लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं और ख़ास तौर पर हम यदि बात कर लें सीमांचल की, नवादा की, उसके बाद जमुई की, लखीसराय की, तो इन जिलों में जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि ठंड को लेकर के लोगों की चुनौतियां बढ़ेंगी और मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड से लोगों की मुसीबतें और बढ़ने जा रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। सीतामढ़ी के लोगों को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा करीब 85 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क को 4 लेन बनाने की स्वीकृति मिल गई है। 4 लेन सड़क निर्माण की घोषणा से लोगों में खुशी है।
और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर